बेटा और बेटी में भेदभाव छोड़े माँ बाप, तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाँ बेटा, आजा चिंटू, आजा चिंटू बेटा, देख टीवी पे रामायण दिखा रहे हैं, चल साथ में देखते हैं। हाँ मॉम, साथ में देखते हैं। माँ, हाँ बोल चिंकी, सब काम कर दिया तूने? हाँ माँ, बस थोड़े से काम बाकी हैं, पढ़ाई करके कर लूं? नहीं नहीं, जाओ, अभी पहले काम करो फिर पढ़ाई करना। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। और हाँ, जब तक काम ना हो तब तक पढ़ाई नहीं करना। जी माँ। देख चिंकी, तू दिन भर पढ़ाई 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 करती रहती है, कैसे चलेगा काम? मेरे घर का इतना सारा काम है, तू कैसे कर पाएगी? माँ, स्कूल में परीक्षा है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है। आप कहोगे तो ये सारे काम रात को कर दूं? मैं कुछ नहीं सुनने वाली चिंकी है तेरा नाटक। तुझे ये सारे काम अभी के अभी मुझे करके देने पड़ेंगे, रात को नहीं। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। हाँ? कुछ देर के बाद स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हाँ, सब घर का काम हो गया है, अब थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं। ठीक है चिंकी, जा पढ़ ले। ठीक है माँ। हाँ सुशीला, बोलो, कैसी हो? सुना है पिंकी के घर में चोरी हुई है। क्या? उसके बेटे ने चोरी की है? ठीक है, चल मैं अभी फोन रखती हूँ, लगता है चिंटू स्कूल से आ गया है। हाँ चिंटू, खोल रही हूँ बेटा। आज चिंटू तेरे लिए मनपसंद खाना बनाया है। ये मॉम। कुछ देर के बाद, हे प्रभु, अरे चिंकी बेटा। जी दादाजी। मैं बेटा काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तू स्कूल नहीं जा रही है। अगर इन्हें पता चल गया तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। इन्हें नहीं बताना है मुझे। हाँ दादाजी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जा रही। तबीयत ठीक नहीं है? क्यों, क्या हो गया है? नहीं बस दादाजी, कुछ मामूली बुखार सा है, ठीक हो जाऊंगी जल्दी। अच्छा दादाजी, मैं अभी चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, पता लगाना पड़ेगा। हे राम। चिंटू बेटा, वेयर इज योर सिस्टर चिंकी? काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, बीमार है क्या? मैम, चिंकी अब स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसने पढ़ाई छोड़ दी है। ये क्या बोल रहे हो चिंटू? चिंकी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पता नहीं मैम, मॉम ने मना कर दिया उसे स्कूल आने से। आप मॉम से बात कर मना कर दिया? ठीक है,
मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लूंगी। कुछ देर के बाद। हेलो, चिंकी की मॉम से बात हो सकती है? हाँ, चिंकी की मॉम बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं चिंकी के स्कूल से मिस मैरी बात कर रही हूँ। मुझे चिंटू से पता चला कि चिंकी ने पढ़ाई छोड़ दी है। इसने अगर चिंटू के पापा को बता दिया तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। हाँ मैम, वो चिंकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ पा रही है, और जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उसे स्कूल भेज दूंगी। ओह, ओके ओके, टेक केयर ऑफ चिंकी। जब वो ठीक हो जाए तो इसे स्कूल भेज देना। मैंने तो कुछ और ही समझा था। ओके, टेक केयर, बाय। ओके मैम, भेज दूंगी चिंकी को। बाय मैम। माँ, मैंने सारा काम कर लिया, जाके पढ़ाई कर लो। क्या है चिंकी, हमेशा देखो तो पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्या कर लेगी पढ़ाई करके? हाँ, पढ़ाई करने के बाद आखिर तो एक दिन तो तुझे घर के काम ही सीखने हैं। जा, घर के काम कर, पढ़ाई मत कर। अच्छा, हाँ, तो ये बात है। चिंकी कोई बीमार नहीं, तूने उसको मजबूर किया है पढ़ाई नहीं करने से। मैं तो बस बाबूजी उसे घर के काम सिखा रही थी। एक दिन उसे घर के काम ही तो करने हैं, पढ़ाई करके क्या कर लेगी वो? किस दुनिया में रह रही है बहू तू? किस जमाने की बात कर रही है? आज लड़कियां चांद तक पहुंच गई है और तू घर के काम सिखा रही है उसे। क्या मुझे तुझे माफ पता कर नहीं दीजिए बाबूजी। चिंकी पढ़ाई में कितनी होशियार है? माफी मांगना है तो तुझे चिंकी से माफी मांगनी चाहिए, मुझसे क्या माफी मांग रही है? जो इस फूल जैसी बच्ची के साथ तू इतने दिनों से अन्याय कर रही थी। मुझे माफ कर दे चिंकी, कोई बात, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। और हाँ, आइंदा से इसे घर के कोई भी काम करने के लिए तू मजबूर करेगी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जी बाबूजी। चल चिंकी बेटा। कुछ देर के बाद। चलो बच्चों, सो जाओ, बहुत कहानी सुन ली। कल स्कूल भी तो जाना है दोनों को। हाँ माँ। और कुछ साल के बाद। लगता है मेरी बच्ची चिंकी आ गई। आ रही हूँ बेटा। मॉम, मैं आईएएस के एग्जाम में टॉप आई हूँ। वाह मेरी बच्ची, कांग्रेचुलेशंस। आज बेटा तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना बनाया है। ओह, थैंक यू मॉम। दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अरे, ये तो मेरा दोस्त चिंटू है। चिंटू सुन नहीं रहा। वो देखो कितना गंदा बच्चा बैठा है। हाँ, ये तो पप्पू है। पहचान लिया तो। हुआ डर्टी बच्चा, चल भाग यहाँ से। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा मत बोलो मुझे। पुआ डर्टी है तो तुझे पुआ डर्टी ही बोलेंगे। गंदा बच्चा, चला जा यहाँ से। नहीं नहीं दोस्तों, मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ। मैं पप्पू हूँ, चिंटू का दोस्त। ये क्या सच कह रहा है चिंटू? क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, मैं इसे जानता हूँ। चलो दोस्तों, चलो यहाँ से। गंदा बच्चा। हाँ, चलो चलो यहाँ से। नहीं दोस्तों, मुझे छोड़ के मत जाओ। आज मेरे दोस्तों के बीच में मेरी नाक कटाकर बहुत खुश होगा ना तू पप्पू? चिंटू ऐसा मत बोल। उसका क्या है, तू अपने
अपने आप को, हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है चिंटू। एक पप्पू, आज के बाद तेरी और मेरी दोस्ती खत्म, हाँ? चिंटू मुझे इस तरह से छोड़ के मत जा मेरे भाई। चल मुझे। मत कर चिंटू, मत जा। याद है बचपन में माँ जब तेरे लिए खाना बनाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, मैं भी तेरे जूते पॉलिश करता था, हम साथ साथ खेलते भी थे। मुझे इस तरह से छोड़ के चिंटू मत जा, चिंटू मत जा। कुछ देर के बाद डैडी फ्रेंड का फ्रेंड आया। चला गया यहाँ से तू चिंटू। क्या करने आया तू चिंटू? नहीं नहीं दोस्तों, मैंने पप्पू से अपनी सारी दोस्ती तोड़ दी। ठीक है, आ जा मेरे दोस्त। थैंक यू मेरे दोस्त। चिंटू माय फ्रेंड। कुछ देर के बाद जो आज तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट है। टेस्ट के रिजल्ट में कोई पास तो कोई फेल आया है। मैंने तो पढ़ाई की नहीं थी। मैं फेल तो नहीं हो गया? मैं अभी वॉशरूम से आया। आ रहे हो चिंटू, खड़े रहे यहाँ पे। मास्टर जी। बच्चों, मोंटू के आए हैं 49 आउट ऑफ 50। वेरी गुड मोंटू। वेरी गुड मोंटू। टीनू के आए हैं 50 आउट ऑफ 50। वेरी गुड टीनू। रिंकी के आए हैं 50 आउट ऑफ 50। वेरी गुड रिंकी। और चिंटू के आए हैं 0 आउट ऑफ 50। वेरी बैड चिंटू। मास्टर जी, इस बार मैंने पढ़ाई नहीं की थी, सॉरी। ठीक है चिंटू, जाओ अभी कर। नेक्स्ट टाइम से अच्छे से पढ़ाई करना। जी मास्टर जी। जा यहाँ से चिंटू, तू तो फेल हो गया। चुप करो। पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल ही हो जाएगा ना। चुप करो। के साथ रहेंगे तो हम भी फेल हो जाएंगे। मैंने बोला चुप करो। ऐसे कैसे हमसे बात कर सकता है? निकल यहाँ से चिंटू। हाँ, जा रहा हूँ। तुमसे तो अच्छा फ्रेंड मेरा पप्पू है, जो मुसीबत आने पे मेरी हेल्प करता है। तुम्हारी तरह नहीं, जो मुसीबत आने पे मुझे छोड़ देता है। पप्पू मेरे भाई। तू आ गया चिंटू। माफ कर दे मुझे मेरे भाई। कोई बात नहीं चिंटू, मत रो। चल पप्पू। हाँ चल। हम नहीं तोड़ेंगे, 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 तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। एकता में बल है। दादाजी कुछ नई कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ दादाजी, नई कहानी सुननी है। हाँ दादाजी, कुछ नई कहानी सुनाओ ना। ठीक है बच्चों, आज तुम्हें नई कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है एकता में ही बल है। एकता में बल मतलब? हाँ दादाजी, एकता में बल मतलब? मतलब बच्चों की एकता में ताकत है। जैसे कि अभी तुम सब साथ हो, यही तुम्हारी ताकत है। अगर तुम अलग अलग हो गए तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। तुम्हें आसानी से कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए इसे कहते हैं एकता में बल है।
इन जलते हुए लकड़ियों के तरफ देखो बच्चों। इकट्ठा होकर के ये लकड़ियां हमें कितनी देर तक उजाला दे रही है, गर्माहट दे रही है। अगर हमने इसे अलग अलग करके जलाया होता तो ना ही ये इतनी देर तक जलती और ना ही ये हमें उतना उजाला देती। इसलिए कहते हैं एकता में ही बल है। अच्छा दादाजी, अब मैं समझ गई। एकता ही हमारी ताकत है। हम सबको इकट्ठे मिलके रहना है, अलग अलग नहीं। कुछ देर के बाद। अच्छा बच्चों, चलो बहुत रात हो चुकी है, घर चलते हैं। अगले दिन सुबह। चलो स्कूल से छूटकर समोसे खाने चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो, मजा आएगा। हाँ चलो चलो, मजा आएगा समोसे खाकर। कुछ देर के बाद। आगे हाथ कैसे? आगे। हाँ चलो चलो, अंदर चलते हैं। बहुत अच्छी जगह है नहीं? बहुत अच्छी जगह है। अच्छा फ्रेंड्स, चलो मेरे घर चलो, आज कबड्डी खेलते हैं। चलो चलो चलते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। चिंकी रिंकी चिंटू मोंटू, चलो बच्चों, दूध निकाला है, दूध पी लो, बाद में खेलना। हाँ माँ, चलो आते हैं। चलो दोस्तों, कुछ साल के बाद। चलो मोंटू को कॉल करके देखते हैं क्या कर रहा है। हेलो मोंटू, चिंटू बोल रहा हूँ। तू तो एकदम भूल ही गया है, ना कॉल ना मैसेज। कहाँ बिजी रहता है तू? हाँ चिंटू, मैं तो अच्छा हूँ, बस बिजनेस की वजह से यार, कभी सिंगापुर तो कभी यूके जाना पड़ जा रहा था। इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि तुझे कॉल कर पाऊँ। बहुत बिजी रहने लगा हूँ, सिंगापुर और यूके मीटिंग करता हूँ। समझता क्या है अपने आप को? हाँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। चल कोई बात नहीं, कभी फ्री होकर घर भी आ जाया कर। ठीक है चिंटू, चल देखता हूँ, टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगा। बाय। हाँ, फ्री लोग आ जाते हैं टाइम वेस्ट करने। ये ड्रेस कहाँ से लिया है? बहुत अच्छी लग रही है तेरे ऊपर। ओह थैंक यू। ये तो मैंने लास्ट ही मंथ इटली से लिया था। इटली से ली है, लोकल मार्केट की लग रही है। और तेरी हेयर कट बहुत अच्छी लग रही है, इट सूट्स यू। ओह थैंक यू सो मच। लास्ट ही मंथ बहुत बड़े सैलून से कटाया था। बड़े सैलून, शक्ल देखी है। और बता चिंकी, तू तो बहुत आजकल बिजी रहने लगी है। हाँ क्या बताऊँ, काम का इतना प्रेशर है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? बातें तो ऐसे कर रही है जैसे कहीं के प्राइम मिनिस्टर है। मैं अच्छी हूँ, नेक्स्ट मंथ यूएसए जा रही हूँ फर्दर स्टडीज के लिए। यूएसए फर्दर स्टडीज? ओह चलो ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। चल बहुत लेट हो गया, अब मैं जाती हूँ। निकलते हैं। कुछ देर के बाद। And award for the best businessman goes to Mr. Montu. चिंटू, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने करियर पे ज्यादा फोकस करो। लुक एट योर फ्रेंड मोंटू, वो तुम्हारे बचपन का फ्रेंड है, और उससे देखो वो कहाँ पर है और तुम कहाँ पर। जब देखो मोंटू 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 मोंटू, इस मोंटू को तो एक दिन बताना पड़ेगा मुझे। यस डैड, करूंगा। गुड माय सन। क्या शानदार जगह है बिड़ू, यहाँ तो बहुत बड़ा हाथ मारने को मिलेगा। हेलो,
यस, इंस्पेक्टर चुलबुल बात कर रहा हूँ। क्या चोर फिर से बाहर निकल गए? ओह हेलो चिंटू। हाँ हाँ, तू यहाँ अवार्ड्स नाइट में क्या कर रहा है चिंटू? तुझे कौन से अवार्ड मिलने वाले हैं? इससे भी अभी यहाँ आना था। ओह हाय मोंटू, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। हाँ, पापा को अवार्ड्स आज मिलने वाले हैं, इसकी वजह से आया हूँ उनके साथ। ओह थैंक्स चिंटू, थैंक्स लॉट यार। ये तो मेरा हर साल का है वैसे तो। हेलो अंकल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। Oh, hello, my son. Thank you so much. And congratulations to you too. चलो मोंटू बेटा घर आओ। चिंटू की मॉम भी बहुत याद करती है तुम्हें। सॉरी अंकल, फिर किसी दिन आऊंगा, अभी डायरेक्ट ऑफिस से ही आ रहा हूँ, सो टायर्ड। और हाँ, 1 करोड़ जैसे कैश भी पड़े हुए हैं मेरे पास, इसलिए घर ही जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा है पापा के साथ। 1 करोड़ रुपए। ओह नो प्रॉब्लम माय सन, फिर कभी आ जाना। ओके अंकल, अभी मैं निकलता हूँ, फिर कभी मिलूंगा, बहुत जल्दी है। चलो बैग तो सही सलामत है। यार बहुत सिर दुख रहा है। एक काम करता हूँ, चिंटू को भेज देता हूँ मेडिकल स्टोर पे, बैग का भी ध्यान रखना है। चिंटू, आगे मेडिकल स्टोर आ रहा है, मेरे लिए मेडिसिन लेकर आ जाएगा। मुझे क्यों बोल रहा है, खुद नहीं जा सकता क्या? छोड़, तेरे से तो बात ही करना बेकार है। बात तो मत करना, कौन करना चाहता है तेरे से बात? अच्छा छोड़, मेडिकल स्टोर आ गई है तो ये पीछे जो बैग है बस वो तू ध्यान रखना। नींद आ रही है बहुत। सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो बैग में खजाने भरे हुए हैं। अच्छा मेडिकल स्टोर आ गया, मैं उतर रहा हूँ, तू बैग का ध्यान रखना मेरे। हाँ चलना, निकलना। कुछ देर के बाद। हाँ, बहुत देर कर दी मोंटू ने तो यार। देख कर आओ, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? छोड़ो, मतलब इंसान को मुझे क्या करना है जानकर। अरे यार, एक तो ये बैग को भी बोला हुआ इसने संभाल के देखने के लिए। अरे अरे गाड़ी आ रही है, निकल जाता हूं मैं। भाड़ में जाए इसकी बैग, जब कुछ होगा तभी पता चलेगा इसे। रुको, लिफ्ट प्लीज। क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और मेरा घर पास में ही है, आप मुझे आगे ड्रॉप कर सकते हैं। ओह थैंक यू सो मच। थक गया रे बाबा। ये दोनों कहाँ गए? ये चिंटू किधर गया? अरे भागो रे, ये तो आ मेरे गया फिर बैग से। तो सही सलामत है। ये चिंटू इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आइडिया, टिक्की में छुप जाता हूँ। हा 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 हा। कुछ देर के बाद। चलो देखते हैं न्यूज में क्या आज दिखा रहे हैं। हाँ, ये न्यूज में क्या दिखा रहा है? कुछ चोर जेल से भागकर हमारे शहर में आ चुके हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाता हूँ। जल्दी जा सोने, तेरे सोते ही मैं तेरे पैसे लेके फरार। हा 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 हा। अगले दिन सुबह। हे भगवान, सभी जगह छान मारे, कहीं पैसे नहीं मिल रहे। हेलो, मैं मोंटू बोल रहा हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है। क्या आपके घर चोरी हुई है? आप अपने घर का पूरा पता दीजिए, मैं अभी आपके घर पे पहुंच रहा हूँ। कुछ देर के बाद। तो मिस्टर मोंटू, आपने ये अपने 1 करोड़ रुपए रखने की बात किसी को बताई थी क्या? वैसे तो मैंने किसी को ये बात नहीं बताई थी। हाँ, कल रात को पार्टी में मैंने मेरे फ्रेंड चिंटू के पापा को ये बात बताई थी। चिंटू के पापा को ये बात बताई थी। ठीक है ठीक है। और किसी पर आपको शक?
नहीं, चिंटू के पापा तो मेरे पापा जैसे हैं। उनके ऊपर तो बिल्कुल भी शक नहीं है मुझे। ठीक है। तो आपने जब उन्हें ये बात बताई तो उनके आसपास कोई शख्स जिसके ऊपर आपको शक है? आसपास आसपास तो चिंटू के अलावा मुझे और कोई याद नहीं आ रहा। ध्यान नहीं दिया था मैं काफी जल्दी में था। क्या मुझे बता सकते हैं ये चिंटू वैसे करता क्या है? मुझे इतना आइडिया नहीं है। वैसे कोई मामूली सा जॉब करता है शायद। एक सेकंड, कहीं मेरे ये पैसे चिंटू ने तो किसी से नहीं चोरी कराए। हाँ, इंस्पेक्टर चुलबुल, मुझे शक चिंटू के ऊपर लग रहा है। और ये चिंटू वैसे अभी मिलेगा कहाँ? हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। ये तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं उसे कॉल लगाता हूँ। बहुत देर हो गई यार, आए नहीं वो दोनों। हाय चिंटू, हैप्पी बर्थडे। हाय चिंकी, थैंक यू सो मच। हाय चिंटू, हैप्पी बर्थडे। हाय रिंकी, थैंक यू सो मच। मोंटू नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, उसे नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। वो इतना बिजी रहने लगा है कि उसे मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। भूल गया वो तो मुझे। खैर, उसे तो छोड़ो, तुम दोनों भी तो भूल ही गए हो। साल में एक बार तो मिलते हो मुझे। हाँ चिंटू, क्या करे यार, काम इतना रहता है। हाँ यार, ये तो बात तू सही कह रहा है। हम एक दूसरे के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे अब तो। याद है चिंटू ये जगह? बचपन में हम यहाँ आते थे, कितनी मस्ती करते थे। कहाँ गए वो दिन यार? हाँ यार, वो भी क्या सही दिन थे। बोला तूने तो। अरे ये तो मोंटू का कॉल है, लगता है याद आ गया उसे। बोल मोंटू। हेलो चिंटू, तू कहाँ पर है अभी? कुछ ज़रूरी काम है, मुझे मिलना है तेरे से। मैं हार्ट कैफ़े, वही जहाँ हम बचपन में बहुत आया करते थे। तू भी आ जा। चिंकी और टिंकी भी बैठे हैं, तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी, तू वहीं पे रहना। ओके ठीक है, चल बाय। लगता है मोंटू मुझे सरप्राइज देने वाला है। ओह ग्रेट। वाह, मजा आएगा यार। अरे मोंटू, तू आ गया? हाय मोंटू, ये पुलिस क्यों है तेरे साथ में? सर चिंटू, आपके लिए कुछ कंप्लेन दर्ज किया गया है। इसकी वजह से आपको अभी के अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। कंप्लेन? किसने की है और मैंने क्या किया है? तो ये क्या बोल रहे हैं? चिंटू? पर आप इसे ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? जी आपके पास हाँ, किसने कंप्लेंट आपके दर्ज पास की है? कंप्लेन किसने दर्ज कराई है और उसे आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? कल रात मिस्टर मोंटू के घर पे चोरी हुई है। मिस्टर मोंटू को शक है कि उनके घर की चोरी और किसी ने नहीं, मिस्टर चिंटू ने कराई है। चोरी? और मैंने? क्योंकि चिंटू, कल जो मैंने पैसों की बात की थी वो तेरे पापा के साथ की थी, और उस पार्टी में तेरे पापा के साथ में तू ही तो था, और मुझे तेरे पे शक हो रहा है। तू मोंटू मेरे पे शक कर रहा है? तेरे बचपन के फ्रेंड पर? छी। चलो इंस्पेक्टर, मैं चलने को तैयार हूं। अब जब चोरी का इल्जाम लगा ही दिया है मोंटू ने, तो बोलने को कुछ रहा ही नहीं है। एक सेकंड, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? इसके बोलने से क्या हो गया? प्रूफ है तो ही हम इसे जाने देंगे। जी हाँ मिस्टर चुलबुल, अगर प्रूफ नहीं है तो चिंटू नहीं जाएगा। देखिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे मेरा काम सही से पता है। और हाँ, चिंटू अगर बेगुनाह होगा तो मैं खुद उसे छोड़ के आऊंगा। तुम लोग इन्हें अपना काम करने दो, मुझे जाने दो इनके साथ। ठीक है, आप ले जाइए इसे। 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने इसे बेगुनाह ना साबित किया तो मेरा नाम भी चिंकी नहीं। कुछ देर के बाद। ये चिंटू तो बेगुनाह लग रहा है, तो असली चोर कहाँ है? हेलो, यस, क्या चोर पकड़ा गया? ठीक है, आप वहीं पे रहिए, मैं अभी आ रहा हूं। मुझे मत तूने ये मारो पैसे कैसे सर। चुराए? तुझे कैसे पता चला ये 1 करोड़ रुपए के बारे में? बोलेगा या नहीं? बताता हूँ,
हाँ बस वो कल रात को जब पार्टी में मोंटूस जी जब 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे तो मैंने वो बात सुन ली थी और उसी टाइम मैं उनके पीछे पीछे जा कर के उनके घर में घुस गया और उनके सोते ही मैंने वो पैसे चुरा लिए। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। कुछ देर के बाद, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर चुलबुल। पता नहीं चल रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। अरे शुक्रिया मुझे क्या बोल रहे हैं आप? आपको तो उन 2 लड़कियों को शुक्रिया बोलना चाहिए, चिंकी और रिंकी, जिन्होंने चोर को पकड़ने में पूरी मेहनत लगा दी। क्या चिंकी और रिंकी ने किया ये सब? मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, आपने अपने दोस्त चिंटू के ऊपर इल्जाम लगाकर सही नहीं किया। सही कह रहे हैं आप, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ देर के बाद, यार मोंटू से ये उम्मीद नहीं थी, आज उसने तो मुझे चोर ही बना दिया। यार हम बचपन के दोस्त हैं और उसने 1 मिनट में सारी दोस्ती तोड़ दी। हाँ यार, आज तो उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। चिंटू मेरे भाई, मुझे माफ कर दे यार। याद है बचपन में दादाजी ने कहा था, एकता में ही बल है। मैं उनकी ये बात कैसे भूल गया। मत रो मेरे भाई, मत रो, मैं भी तो ये बात भूल गया था। एकता ही हमारी ताकत है। ये तुम सब भूल गए ये थे। तो सच में हम भूल गए थे। हार के आगे जीत है। दम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अरे चिंटू, आज स्कूल में छुट्टी है क्या बेटे? नमस्ते दादाजी। छुट्टी तो नहीं है दादाजी, परंतु कुछ कारण से छुट्टी लेनी पड़ी है। कारण से? क्या कारण बेटा? अब मैं आपको क्या बताऊं दादाजी, कुछ कारण से मुझे अपने स्कूल से निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? निकाल कैसे दिया गया? हुआ यूं कि दादाजी, बापूजी की नौकरी 3 महीने पहले चली गई थी और उस कारण से स्कूल की फीस जमा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। 3 महीनों से फीस ना जमा करने की वजह से मास्टर जी ने कहा कि हमें तुम्हें इस स्कूल से निकालना पड़ेगा। प्लीज दादाजी आप रो मत, अपने को संभालो दादाजी प्लीज। हाँ चिंटू, सही कह रहा है तू। इस समय में हमें अपने आप को संभालना होगा। हार के आगे ही तो जीत है। हार के आगे 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 जीत है। ओ चिंटू, हाँ भैया। क्या हार के आगे जीत है? बस भैया, दादाजी ने कहा है हार के आगे जीत है। भैया हार के आगे जीत है। और बता, आज स्कूल क्यों नहीं गया? बस भैया, अब मैं घर से ही पढ़ाई करने वाला हूँ क्योंकि हार के आगे जीत है। घर से पढ़ाई? भाई घर से पढ़ाई कौन करता है? अच्छा चल चल, तुझे मैं ऐश कराता हूँ। पढ़ाई वढ़ाई छोड़, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, ऐश करते हैं। नहीं भैया, ज्ञान में ही तो सब कुछ रखा है। और रही बात ऐश करने की, तू मुझे ना तो बोल रहा है। मुझे ऐश वैश नहीं करनी है। ठीक है, कर ले पढ़ाई। देखता हूँ
घर से कितनी पढ़ाई कर लेगा तू। नहीं भैया, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू चिंटू। तुझे तो एक दिन बताना ही पड़ेगा। हेलो, यस, हु इज दिस? मम्मी, आगे बस आ रही है। बचाओ 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 बचाओ। भैया अरे चिंटू, मेरे भाई, माफ कर दे मुझे भाई। मैंने उस दिन गुस्से में पता नहीं तुझे क्या क्या बोल दिया था। माफ कर दे मुझे। नहीं नहीं भैया, माफी मत मांगो। माफी किस बात की? बस आप हौसला रखो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि हार के बाद ही तो जीत है। मेरे भाई, हार के आगे ही तो जीत है, सही कहा था तूने। हे भगवान, बहुत काम है आज तो। लेकिन कुछ भी कहो, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हार के बाद ही तो जीत है। हेलो दोस्तों, मैं ही चिंटू हूँ। बचपन में कठिन परिस्थिति आने के बाद दादाजी की कही बात पर चला और आज भी चल रहा हूँ। और सच में हार के आगे ही जीत है। हार के आगे जीत है। जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। लग रहा है बुड्ढा पागल हो गया है। जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा शिवू। क्या मैं वैसा पा सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ? हाँ शिवू बेटा, क्यों नहीं? ऐसा क्या पाना चाहते हो तुम? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम जो चाहोगे वो पा सकते हो, पर इसमें एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त दादाजी? अगर मैं आपकी शर्त मान लूं, तो क्या मैं वो पा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ? क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? उसके लिए क्या करना होगा मुझे? उसके लिए बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो कहूंगा उसमें बिना कोई प्रश्न किए तुम्हें वो बात माननी होगी। और हाँ, इस बात को पूरी तरह से मानना होगा। अगर प्रश्न किया तो मेरा ये मंत्र निष्फल हो जाएगा। अब बताओ शिवू बेटा, क्या तुम्हारे लिए ये संभव है कर पाना? जी दादाजी, मैं आपकी पूरी बात मानूंगा और मैं बिना कोई प्रश्न किए आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। संभव है मेरे लिए आपकी बात मानना। ठीक है शिवू बेटा। अच्छा, तो जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो क्या तुम्हारे पास उसकी पूरी ज्ञान है? और क्या तुम्हारे पास उसकी अनुभव है? ज्ञान और अनुभव तो नहीं है दादाजी मेरे पास। ठीक है शिवू बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान और अनुभव का एक मंत्र देता हूं। तुम उसके लिए अपनी आंखें बंद करो। लगता है दादाजी
मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान और अनुभव की मंत्र दे रहा हूं, जिसे कहते हैं समय और धैर्य। इसे तुम कभी मत गवाना। चलो शिवू बेटा, अब मैं निकलता हूं। समय और धैर्य को कभी मत गवाना। समय और धैर्य को कभी नहीं गंवाना है। कुछ साल के बाद, बहुत दिन हो गए, दादाजी से नहीं मिला। आज जरूर जाना पड़ेगा दादाजी से मिलने, सरप्राइज देता हूँ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। कौन है? अरे शिवू बेटा, तुम? आओ आओ, अंदर आओ। नमस्ते अंकल। दादाजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दादाजी से मिलने आया था मैं। दादाजी तो शिवू बेटा पिछले महीने चल बसे। क्या? हाँ, दादाजी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी रखी थी। कहा था जब भी शिवू आए उसे दे देना। तुम बैठो, मैं अभी आया वो चिट्ठी लेकर। लो शिवू बेटा। शिव बेटा, भले ही मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरे दिए गए मंत्र से आज तुम बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी डॉक्टर बन चुके हो। मुझे आज ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मेरे दिए हुए मंत्र का अच्छे से पालन किया। आज तुम्हें मैं संतोष का मंत्र दे रहा हूं। इसे तुम गांठ बांध के रख लेना। ये तुम्हें आगे जाकर बहुत ही काम में आने वाली चीज है। समझ गया मैं दादाजी। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिव। बचपन में दादाजी के दिए 2 मंत्रों पे चला, समय और दूसरा धैर्य। और अनुभव और ज्ञान से डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अब दादाजी की एक और मंत्र पे चलना बाकी है, जो है संतोष। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरी तरह दादाजी के उन 3 मंत्रों को अपने जीवन में लाइए, जो है समय, धैर्य और उसके बाद संतोष। सच में दोस्तों, ये 3 चीज आपके जीवन में रंग ले आएगी। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। राम राम साहब, मेरा नाम पप्पू है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे कुछ खाना दे दीजिए, बदले में जो आपका काम होगा वो मैं काम कर दूंगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। काम? चलो काम करवा लेते हैं। बदले में कल का जो भी बचा खुचा खाना है वो दे देंगे। ठीक है, चल आजा काम पे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। भगवान आपका भला करे। चल, बहुत काम है, काम पे लग जा। जी साहब, जैसा आप कहें। कुछ दिनों के बाद, चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुफ्त की रोटी खाने के लिए। नहीं नहीं साहब, मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो। अरे चल जा, ये सब नाटक मेरे सामने मत कर। हाँ, आपका
कहाँ जाऊँ मैं? बहुत भूख लगी है। चक्कर आ रहा है मुझे। काश माँ बापूजी आप जिंदा होते। बाप रे, ये तो कोई बच्चा गिरा हुआ है रोड पर। अरे भाई, यहाँ कोई देखो, कोई बच्चा गिरा हुआ है भाई, बचाओ इसे। बाप रे, बच्चा कैसे गिर गया? माय प्यारा मुझे लाख बच्चा। लाख बताइए। आप सब कौन है? मैं यहाँ कैसे आया हूँ? डोंट वरी माय चाइल्ड, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बच्चे। सब ठीक हो जाएगा मेरे सब बच्चे। ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। और 1 महीने के बाद। हा हा हा। ओ हो। हा हा हा। अच्छा सुनो माय बेबी, आज आपको पापा जल्दी लेने आने वाले हैं क्योंकि आज हम कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। My child, my innocent child. ये मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे यहाँ नहीं आना। क्या हुआ मेरे बेबी? क्या हुआ बेबी? अजी सर, आप? हाँ राम प्रसाद, बता काम कैसा चल रहा है? बस सर, सब सब ठीक चल रहा है सर। सब आपकी कृपा है सर। सर, थोड़े से आज पैसे मिल सकते हैं? बीवी बच्चों को घुमाने लेके जाना था। ठीक है, बोल कितने चाहिए? बस यही कुछ 1000-2000। ठीक है, एक क्या 5000 रुपए ले ले। 5000 रुपए? हा 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 हा। पप्पू माय सन, जरा इधर आना। ये राम प्रसाद को 5000 रुपए देने हैं। ये पप्पू इनका बेटा है। कम मचाए, कम। बस चुप चुप, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना तू। मुझे माफ कर दे पप्पू, मुझे माफ कर दे। राम प्रसाद, निकलो यहाँ से। और हाँ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पर। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुफ्त की रोटी खाने। मेम साहब, माफ कर दो मुझे मेम साहब।